पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया। गरीब कल्याण में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, कोरोना जैसे भीषण आपदा को देखने के बाद पूरे दुनिया आज तक उससे उबर नहीं पाई, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उबारा भी और आज भारत श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। और ये संकल्प 2047 के भारत जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसके लिए संकल्प लेने का काम किया है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने मैनिफेस्टो जारी कर दी है, संकल्प पत्र जारी कर दी है, जिसकी जानकारी खुद बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी यह कहते हुए नजर आए हैं कि मोदी ने जितनी भी गारंटी दी है वो सारी गारंटी हमने पूरी की है, चाहे वो 2014 की हो या फिर 2019 की हो। मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। जहां एक और संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी, तो वही दूसरी ओर लालू परिवार पर जबरदस्त निशाना साधते हुए नजर आए। लालू परिवार को लेकर कहते हुए नजर आए कि लालू यादव ने अपने 2 बेटे और 2 बेटियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में हमारी 5 बहनें और हैं, उन्हें भी राजनीति में उतार देना चाहिए लालू यादव को। लालू यादव को लेकर बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे थे सम्राट चौधरी। तो वही उन्होंने कहा कि लालू यादव ने सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटना जाना है, सिर्फ लूटते हैं बिहार को। बिहार के लिए इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जब बिहार में इन लोगों का राज हुआ करता था उस समय लालू यादव राजा की तरह राज करते थे बिहार में। बिहार के लोगों के बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा। मोदी ने जो गारंटी दिया वो मोदी ने पूरा किया है। आगे भी हम लोग अपना वादा पूरा करते रहेंगे। इसी के साथ साथ रोजगार पर उठ रहे तमाम सवालों का भी जवाब देते हुए नजर आए सम्राट चौधरी और कहते हुए नजर आए कि रोजगार मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं होती है, हमने रोजगार दी है, नौजवानों से आपको पूछ सकते हैं। इसी के साथ लालू यादव पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। गारंटी दिया, उसके संकल्प में आपसे चर्चा कर ले आया। इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता जगेश मिश्रा जी, मीडिया के प्रभारी आदरणीय दानिश इकबाल जी, पार्टी के उपाध्यक्ष संतोष पाठक जी, बबलू जी, सभी मीडिया के साथीगण, मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होना। और आप लोगों ने देखा है, चाहे वो 2014 का घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, जिसको मैनिफेस्टो के तौर पर भारतीय जनता पार्टी संकल्प के तौर पर मानती है। 2019 में जो 234 संकल्प की घोषणा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, उसमें 222 हमने पूरे किए थे। बाद में CAA का संकल्प पूरा करके 223 संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने पूरा करने का काम किया है। और आज यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर हम लोगों ने 2024 का संकल्प की घोषणा की है, जिसमें ज्ञान, गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को पूरी तरह शक्ति के रूप में देखना और पूरे राष्ट्र में नारी शक्ति को बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। इस पर संकल्प हम लोगों ने लेने का काम किया। गरीब कल्याण में लगभग 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज, कोरोना जैसे भीषण आपदा को देखने के बाद पूरे दुनिया आज तक उससे उबर नहीं पाई,
लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारत को उबारा भी, और आज भारत श्रेष्ठता की ओर बढ़ रहा है। और ये संकल्प 2047 के भारत जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाना, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है उसके लिए संकल्प लेने का काम किया है। इसलिए आज गरीबों की चिंता करना नरेंद्र मोदी जी की सरकार का पहली प्राथमिकता है। 80 करोड़ परिवार को, 80 करोड़ लोगों को सीधा मुफ्त अनाज देकर जो गरीब कल्याण के काम है उसकी शुरुआत की गई। और उसके साथ साथ पूरे देश में और बिहार, जहां डबल इंजन की सरकार की लोग चर्चा करते थे कि डबल इंजन की सरकार में क्या फायदा मिल रहा है, तो बिहार जैसे प्रदेश में उसका उदाहरण देखने को मिला। 2 मार्च को हम लोगों ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जिसके तहत बिहार के लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को प्रधानमंत्री जी के द्वारा खाद्यान्न भोजन के तौर पर जो 5 किलो अनाज है उसको देने का काम किया जा रहा है। उसी के साथ हम लोगों ने टैग किया कि जितने लोग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आते हैं उन सभी लोगों को, क्योंकि इसमें 1 करोड़ 21 लाख परिवार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा उस परिवार को देने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ 58 लाख परिवार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, इसके द्वारा देने का काम किया जा रहा है। दोनों मिलाकर लगभग 8.5 करोड़ बिहारी को 5 किलो अनाज की भी गारंटी है और 5 लाख तक के मुफ्त इलाज कराने की भी व्यवस्था है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 46 लाख करोड़ रुपया का ऋण जो है रोजगार के लिए, स्वरोजगार योजना के लिए, और बिहार में भी हम लोग 2 बड़ी योजना का काम कर रहे हैं। लघु युद्ध योजना, जिसमें 94 लाख परिवार को हम लोगों ने चिन्हित किया है, और साथ ही साथ उसमें से लगभग 50,000 लोगों को देना शुरू भी कर दिया। इस वित्तीय वर्ष में भी हम लोग लाखों की संख्या में बिहार के बच्चों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार में जो स्वरोजगार योजना के तहत अनुदान के तौर पर हम लोग देंगे, उस काम को आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ उद्यमी योजना हम लोगों ने 2021-22 में शुरू किया है। उसके तहत भी अभी तक लगभग 60,000 से अधिक बिहार के नौजवान को, जिनको 10 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 10 लाख में 5 लाख बिहार सरकार सब्सिडी के तौर पर दे रही है और 5 लाख रुपया मात्र 3 से 4% के ऋण पर उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इसलिए बिहार में या देश में कहीं भी रोजगार की चिंता नौजवानों को नहीं होने वाला है। एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार बढ़ेगा। और जो ख्वाब दिखाने का कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं, वो सिर्फ जमीन ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले बार भी जब उनके माताजी और पिताजी को 15 साल तक लालू प्रसाद जी को सत्ता भोगने का मौका मिला, तो वो राजा के तरफ भोगते रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। गरीब कल्याण का काम कभी नहीं, नौजवानों के कल्याण का काम कभी नहीं। लगभग 15 साल शासन चले और 95,000 लोगों को भी नौकरी नहीं मिला। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी, तो 2005 से लेकर 2020 तक 7.5 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। और मैं जानना भी चाहता हूं कि लालू प्रसाद जी के परिवार के पास स्वास्थ्य विभाग था, पथ निर्माण विभाग था, पर्यटन था, RWD था। ऐसे विभागों में कितनी नौकरी निकली ये तो बताइए। अर्बन डेवलपमेंट था, इसमें कितने लोगों को नौकरी दिया। शिक्षा विभाग में तो उनके मंत्री को पता भी नहीं होगा, क्योंकि पॉलिसी हम बनाते हैं, एनडीए के लोग पॉलिसी बनाते हैं। 2021-22 में हम लोगों ने तय किया कि हम बीपीएससी से परीक्षा लेकर लाखों की संख्या में शिक्षक बहाली का काम करें। 7वें फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, 1,75,000
लोगों को शिक्षक के तौर पर बहाली करेंगे, वही बहाली है, कोई नया बहाली नहीं हुआ। और साथ ही साथ आप सोचिए कि जिन लोगों ने 15 साल राज किया और रेल मंत्री रहे तो जमीन के बदले नौकरी दिया, वो भी कुछ लोगों को। ये लोग हड़पने वाले हैं, नौजवानों का जीवन खराब करने वाले हैं, नौजवानों से पैसा ऐंठने वाले हैं, नौजवानों को ठगने वाले हैं। इसलिए ये लोग कभी नौजवानों की चिंता ही नहीं कर सकते हैं। आज भी आप लोग जब देखते होंगे स्पष्ट तौर पर दिखता होगा कि बिहार के लोगों को ठगना इन लोगों का प्रथम धर्म है। साथ ही साथ देख रहे होंगे किस तरह सनातन धर्म का मजाक उड़ाना, सनातन धर्म का मजाक उड़ाना। उनके आदरणीय पिताश्री जो चार्जशीटेड हैं, पंजीकृत अपराधी हैं, वो सावन के महीने पे मटन खा रहे हैं और राहुल गांधी को खिला भी रहे हैं। और साथ ही साथ उनके पुत्र जो गरीब गुदरी के लाल कहे जाते थे कि लालू प्रसाद तो गरीब के बेटा है, उनके बेटा या तो एरोप्लेन में बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, या मछली खाने का काम नवरात्रा के महीने में भी वही परिवार करता है। इसलिए ये लोग किसी के नहीं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। और सत्ता में स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूं कि बिहार में जब जातीय जनगणना, जातीय गणना का काम बिहार सरकार ने तय किया तो मैं मंत्री था, आदरणीय जीवेश मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं हमारे साथ, ये भी मंत्री थे। और दोनों मंत्री रहते हुए 20 जून 2022 को हम लोगों ने फैसला लिया कि बिहार में जातीय सर्वे का काम हम कराएंगे। उसमें तो राजद थी ही नहीं, सरकार की कोई भी पॉलिसी में राजद हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके लिए एक ही पॉलिसी है, धन उगाई, धन उगाने का काम सिर्फ राजद कर सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। उसी तरह आप देखेंगे किसान कल्याण में लगभग 11 करोड़ किसान को पूरे देश में और लगभग 83 लाख किसान को बिहार में 6,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। इसका मतलब है यूपीए जहां मात्र 36,000 करोड़ रुपया देकर उसमें भी घोटाला कर लोगों को यह कहती थी कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने तो तय कर दिया 11 करोड़ किसान, 11 करोड़ किसान को सीधा साल के 3 बार 2-2 हजार रुपया देकर किसानों को, चाहे वो कीटनाशक दवा हो, पानी की व्यवस्था करना हो, बीज की व्यवस्था करना हो,